Hello everyone. In this video, we will see about word processing, which is our unit number 4. This word processing topic is actually going to explain us about what is word processor and what all word processor can do. Word processor actually means MS Word. हम लोग ऑलरेडी जानते हैं MS Word होता क्या है. तो MS Word में हम क्या कर सकते हैं, तो MS Word का यूज़ करके हम लोग टाइपिंग कर सकते हैं. ठीक है. डॉक्यूमेंट्स लिख सकते हैं जैसे कि आर्टिकल्स, लेटर, रिज्यूम, रिपोर्ट, पोयम, पोस्टर्स बना सकते हैं. तो ऑल दोज थिंग्स कैन बी डन ऑन वर्ड प्रोसेसर्स. और कुछ वर्ड प्रोसेसर्स के एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो यू कैन फाइंड दोज एग्जांपल्स हियर. माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का खुद का वर्ड प्रोसेसर होता है जिसका नाम है MS वर्ड. वैसे ही इंटरनेट पर अगर आपको MS वर्ड तो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का है, तो दे चार्जेस सम अमाउंट टू यूज़ इट. अगर हमें इंटरनेट पर फ्री ऑफ कॉस्ट कोई वर्ड प्रोसेसर डाउनलोड करना है तो एक ओपन ऑफिस करके एक कह सकते हैं हम कि एक सॉफ्टवेयर टीम है जो वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड करती है. उसको वो नाम दिया है उन्होंने राइटर. वर्ड प्रोसेसर मतलब ओपन ऑफिस राइटर. सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन यूज़. गूगल ने भी खुद का एक बनाया है सॉफ्टवेयर जिसको वो बोलते हैं गूगल डॉक्यूमेंट्स. ये गूगल डॉक्यूमेंट्स में भी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सारी चीज़ें दी हुई हैं. दिस इज़ इंटरनेट बेस्ड, यू कैन यूज़ इट ओवर द इंटरनेट. और आखिरी है नोटपैड. नोटपैड भी एक वर्ड प्रोसेसर है. नोटपैड का यूज़ करके भी हम लोग टाइपिंग कर सकते हैं. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर्स विच आर अवेलेबल. ठीक है. तो ये हमें वर्ड प्रोसेसर्स कौन कौन से हैं वो पता होना चाहिए. वर्ड प्रोसेसर्स में जो खास बात है समझने जैसी वो ये है कि ये जो आपको स्क्रीन दिख रहा है इसमें इसमें चीज़ें समझो. ये जो ऊपर सर्कल होता है इसको ऑफिस बटन बोलते हैं. ये इतना जो पोर्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसको रिबन बोलते हैं. रिबन, RIBBON, रिबन. ठीक है. इन रिबन्स में होते हैं बहुत सारे टैब्स. ये दिख रहा है, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, प्रेफरेंस टैब, मेलिंग्स टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, डेवलपर टैब, एडिन्स टैब. तो ऐसे बहुत सारे टैब्स देखने को मिलते हैं. और इन अलग अलग टैब्स में हमें देखने को मिलते हैं ग्रुप, जैसे फॉन्ट ग्रुप, क्लिपबोर्ड ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप. तो ये टर्म्स बस एक्चुअल में हमें पता होना चाहिए कि फॉन्ट ग्रुप क्या है, टैब्स क्या है, टैब्स कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं. तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर इन्होंने बताई हुई है. उसके बाद इन्होंने ओपन, एडिट और सेव कैसे करना है डॉक्यूमेंट को. तो एक चीज़ ध्यान रखना, सेव करने का भी शॉर्टकट की होता है. जैसे ओपन करने का कंट्रोल O होता है, न्यू फाइल ओपन करने का कंट्रोल N होता है, वैसे सेव करने का कंट्रोल S होता है. ठीक है. आप कंट्रोल S दबाओगे तो सेव हो जाएगी आपकी फाइल. तो ये इन्होंने यहाँ पर सेकेंड सेशन में बताया. थर्ड सेशन में इन्होंने कुछ एलिमेंट्स बताए जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका कि यहाँ पर ये पूरा जो होता है इसको रिबन बोलते हैं. ये जो छोटे छोटे दिए हुए हैं ये टैब्स हैं, ऊपर लिखा हुआ है. और ये जो नाम लिखा हुआ है फॉन्ट, पैराग्राफ और ये सब, ये हैं ग्रुप्स. और उन ग्रुप्स के अंदर ये इंडिविजुअल बहुत सारे आइकॉन्स आपको देखने को मिलते हैं. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू मस्ट नो कि कुछ टैब्स होते हैं, रिबन्स होते हैं, उन रिबन्स के अंदर आइकॉन्स होते हैं. तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर इन्होंने बताई हुई है. एक और शॉर्टकट, बोल्ड का कंट्रोल+B इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है. उसके बाद आप देखोगे कि फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं डॉक्यूमेंट की. मतलब हम बोल्ड कर सकते हैं टेक्स्ट को कंट्रोल+B दबाकर, अंडरलाइन कर सकते हैं टेक्स्ट को कंट्रोल+U दबाकर, इटैलिक्स थोड़ा सा टिल्टेड कर सकते हैं कंट्रोल+I दबाकर. ये आप देख रहे हो यहाँ पर, देखो ये इसमें यहाँ पर ये कुछ पार्ट को बोल्ड किया हुआ है, ये कुछ पार्ट को इटैलिक्स और अंडरलाइन दोनों किया हुआ है, यहाँ पर अगेन कुछ बोल्ड किया हुआ है. सो दीज आर द फॉर्मेटिंग्स दैट वी कैन एक्चुअली अप्लाई यूजिंग MS वर्ड एंड दैट इज़ वेरी ईजी. नेक्स्ट इज चेकिंग स्पेलिंग. हम अगर कोई गलत स्पेलिंग भी लिख दें तो MS वर्ड प्रोवाइड्स अस अ फीचर. So this session tells us about that if we make some mistakes in typing, so those mistakes can also be corrected using the spelling and grammar option present in MS Word. As you can see over here, ये एक डॉक्यूमेंट इन्होंने दिया है, हाउ की स्पेलिंग, नेचुरल की स्पेलिंग और भी कुछ स्पेलिंग्स ऐसी दी हुई हैं इन्होंने जो यहाँ पर इन्होंने गलत लिखी हुई हैं. तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही हम ऐसी गलत मिस्टेक्स वाली स्पेलिंग्स लिखते हैं और हम अगर रिव्यू टैब के अंदर जाते हैं, याद रखना ये रिव्यू टैब के अंदर होता है. रिव्यू टैब में हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है स्पेलिंग एंड ग्रामर. अब जैसे ही इस ऑप्शन में जाते हैं तो हम यहाँ से स्पेलिंग्स को भी चेक कर सकते हैं कि हमारी कौन सी स्पेलिंग हमने सही लिखी है और कौन सी स्पेलिंग गलत लिखी है. ठीक है. F7, F1, F2 जो होती हैं उसमें F7 भी दबाएंगे तो भी हम स्पेलिंग एंड ग्रामर के ऑप्शन में पहुंच जाते हैं. इवन इफ़ वी क्लिक राइट क्लिक ऑन अ रॉन्ग स्पेलिंग तो हमें वहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग वो करेक्टेड
फॉर्म स्पेलिंग का यहाँ पर बता देता है। जैसे ही हम स्पेलिंग एंड ग्रामर के ऑप्शन में जाते हैं तो अ विंडो सिमिलर टू दिस अपीयर्स ऑन अवर स्क्रीन, और यहाँ पर वो बता देता है रेड कलर से कि आपने क्या स्पेलिंग गलत लिखी है और उसमें क्या सजेशंस आ सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिख जाती हैं और हम यहाँ पर चेंज पे क्लिक करके उन स्पेलिंग्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर एक और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नेक्स्ट सेशन जो है वो है ग्रामर का भी ऑप्शन है। मतलब हम यहाँ पर अगर कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक भी करेंगे तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी हमें वहाँ पर ग्रीन कलर की अंडरलाइन से शो हो जाती हैं। नेक्स्ट है कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट। इसका ही हमें बस शॉर्टकट पता होना चाहिए। कॉपी पेस्ट मतलब शायद आप लोगों को पता होगा, कॉपी पेस्ट करना मतलब एक ही चीज़ की दो कॉपीज़ बना लेना। मतलब जैसे कि इफ़ आई हैव अ फाइल केप्ट हियर, आई वांट टू कीप इट हियर एज वेल, तो मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ पर और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, Ctrl+C और Ctrl+V। अगर मुझे इसको यहाँ से हटाना है, अगर मुझे ये फाइल है मुझे यहाँ से हटाकर इसको यहाँ लाना है तो मैं करूँगा कट पेस्ट। ठीक है, और कट पेस्ट करने का शॉर्टकट क्या होगा, Ctrl+X और Ctrl+V। तो कट पेस्ट से क्या होता है, एक ही जगह कॉपी रहती है, और कॉपी पेस्ट से क्या होता है, एक ही कॉपी दो जगह पर क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट है फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट। फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट में क्या होता है कि अगर हम कुछ गलत लिख देते हैं तो हम उस टेक्स्ट को पूरे डॉक्यूमेंट में अगर गलत लिखा हुआ है तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हो ग्लोबल वार्मिंग की जगह वार्निंग लिखा हुआ है हर जगह इस डॉक्यूमेंट में। तो अगर हमें वार्मिंग लिखना है हर जगह पर इंस्टेड ऑफ वार्निंग, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग जाएंगे फाइंड एंड रिप्लेस के ऑप्शन में, और फाइंड एंड रिप्लेस के ऑप्शन में जाकर हम वहाँ से चेंज कर सकते हैं। वहाँ पर हमें कैसे उसको रिप्लेस करना है, कौन कौन से वर्ड्स को रिप्लेस करना है वो हम देख सकते हैं। ये फाइल एंड रिप्लेस का ऑप्शन हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो ये हमें होम टैब में देखने को मिलता है, इधर कॉर्नर में। तो होम टैब में इस फाइंड एंड रिप्लेस के ऑप्शन में जाके हम किसी भी वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन होता है बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स एंड नंबरिंग मतलब कि हम जो 1 2 3 4 नंबर्स देते हैं तो वो इस तरीके से नंबरिंग दे रहे हैं, मतलब 1 2 3 ABC ऐसे दे रहे हैं। बुलेट्स मतलब कि वहाँ पर नंबर्स नहीं आएंगे पर ऐसे कुछ डॉट्स आएंगे, तो उनको बुलेट्स बोला जाता है। टेक्स्ट को यहाँ पर फॉर्मेटिंग के भी कुछ ऑप्शंस हमें यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड करे हुए हैं। यू कैन सी कि यहाँ पर ऑलरेडी कुछ फॉन्ट्स होते हैं, कुछ साइजेस होते हैं, बोल्ड इटैलिक करने के ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उस टेक्स्ट को उन्होंने अलग अलग फॉन्ट्स में लिखकर हमें बताया हुआ है। नेक्स्ट थिंग जो हम यहाँ पर देख सकते हैं वो है अलाइनिंग द टेक्स्ट। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि टेक्स्ट को अलाइन करना है। देखो ये कुछ सेंटर में लिखा हुआ है, ये कुछ राइट साइड लिखा हुआ है, ये कुछ चीज़ें सेंटर में लिखी हुई हैं, कुछ चीज़ें राइट साइड में लिखी हुई हैं। अब ये 3 तरीके के अलाइनमेंट तो हो गए, बट एक्चुअली अलाइनमेंट्स 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है लेफ़्ट अलाइनमेंट, एक होता है सेंटर अलाइनमेंट, एक होता है राइट अलाइनमेंट। अब अगर डॉक्यूमेंट ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप देख रहे हो ये लेफ़्ट पे अलाइन है, एक जैसा है। अगर डॉक्यूमेंट ऐसा लिखा हुआ है तो ये सेंटर अलाइंड है, और अगर डॉक्यूमेंट ऐसा लिखा हुआ है तो वो राइट अलाइंड है। बट एक और चीज़ समझो, अगर मुझे मेरे डॉक्यूमेंट को दोनों तरफ से अलाइन करना हो तो दोनों तरफ से अलाइन करने के लिए भी एक चौथा हमारे पास अलाइनमेंट होता है जिसको बोलते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई विल डू व्हाट, वो दोनों तरफ से आपके डॉक्यूमेंट को अलाइन कर देगा। मतलब लेफ़्ट से भी और राइट से भी, दोनों तरफ से हमारे डॉक्यूमेंट को अलाइन करने के लिए जस्टिफाई अलाइनमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स दैट आर अवेलेबल टू अस। यहाँ पर हमारे पास कुछ व्यूज़ होते हैं। व्यू मतलब एक डॉक्यूमेंट को देखने का तरीका। तो किसी डॉक्यूमेंट को हम 5 अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। मतलब व्यूज़ 5 तरीके के होते हैं, हमें इन व्यूज़ के नाम पता होना चाहिए। प्रिंट लेआउट व्यू, फुल स्क्रीन व्यू, वेब लेआउट व्यू, आउटलाइन व्यू और ड्राफ्ट व्यू। ये व्यूज़ है जो हमें पता होना चाहिए। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते टाइम भी कुछ चीज़ें होती है जो हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते टाइम हमें जो एक चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि पेज जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है पेज इस तरीके से जिस पे हम प्रिंट निकालें, एक होता है इस टाइप से जिस पे हम प्रिंट निकालें। ये जो तरीका है इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट, और ये जो तरीका है इसको बोलते हैं लैंडस्केप। ठीक है, तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप 2 टाइप्स के पेजेस होते हैं जिन पे हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। वैसे ही पेज पे अगर प्रिंट निकाल रहे हैं और ऊपर के साइड कोई चीज़ लिखी हुई है तो उसको बोलते हैं हेडर, और पेज के नीचे कुछ लिखा हुआ है तो उसको बोलते हैं फुटर। तो हेडर एंड फुटर इज़ समथिंग जो पेज के ऊपर और पेज के नीचे आता है। जैसे हमारी ये वाली बुक है, तो इस बुक में आप देख रहे हो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 9, ये हेडर है जो हर पेज पे देखने को मिल रहा है। ये यहाँ पर आप देखोगे ये फुटर है,
जैसे कि यहाँ पर ये दिख रहा है पेज नंबर जो लिखा हुआ है, ये एक फुटर है जो आपको हर पेज पे देखने को मिलेगा। तो हेडर और फुटर्स क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ जो आप पेज के हर पेज पर देखना चाहते हो तो उसके लिए हेडर्स और फुटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। हेडर मतलब ऊपर लिखा होगा, फुटर्स मतलब नीचे लिखा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर बताई हुई हैं। इवन वी कैन क्रिएट टेबल इन MS वर्ड। टेबल्स क्रिएट करने के लिए जो ऑप्शन हमें दिया हुआ है वो है इंसर्ट टेबल ऑप्शन, जो कि इंसर्ट टैब के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। उसके बाद जो खास चीज़ है जो हमें पता होना चाहिए वो है फॉर्मेटिंग के कुछ ऑप्शंस होते हैं जो हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। इवन हम लोग बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं पेज पर, पैराग्राफ्स पर, टेक्स्ट पर। तो बॉर्डर्स अप्लाई करने का ऑप्शन भी हमें दिया हुआ होता है, वो पेज लेआउट टैब के अंदर होता है। आप देख सकते हो पेज लेआउट टैब के अंदर हमें एक बॉर्डर्स का ऑप्शन दिखता है जहाँ से हम पेज की बॉर्डर्स को सेट कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट समथिंग इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड नो इज़ अबाउट द ओरिएंटेशन। देखो ये ओरिएंटेशन जिसकी मैं बात कर रहा था, ये ओरिएंटेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो ओरिएंटेशन 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ये ओरिएंटेशन यहाँ पर दिया हुआ है, 2 टाइप्स के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशंस विच आर गिवन टू अस। उसके बाद यहाँ पर टैब्स के बारे में कुछ बताया हुआ है। टैब्स आर नॉट सच अ थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर इन्होंने बताई हुई हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए MS वर्ड से रिलेटेड। इफ़ यू विल ऑब्जर्व दिस विंडो, जब हम फॉर्मेटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर जब हमने फॉन्ट की चीज़ें देखी थी, यहाँ पर देर आर सम मोर ऑप्शंस विच आर गिवन टू अस। स्ट्राइक थ्रू मतलब कोई भी चीज़ हम लिखाएंगे तो उसके बीच में ऐसी लाइन आ जाएगी। जैसे कि मैंने हेलो लिखा, तो हेलो को अगर मैं स्ट्राइक थ्रू कर दूंगा तो ऐसी लाइन आ जाएगी इसके ऊपर, ठीक है। वैसे डबल स्ट्राइक थ्रू में क्या होगा, 2 लाइन्स आ जाएंगी मेरे टेक्स्ट के ऊपर। तो वो होता है डबल स्ट्राइक थ्रू। एक होता है स्मॉल कैप्स, तो वो स्मॉल लेटर्स में लिख देगा। ऑल कैप्स मतलब सारे लेटर्स को कैपिटल में लिख देगा। एक चीज़ यहाँ पर जो खास होती है वो होती है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। जैसे कि मुझे लिखना है 2 का स्क्वायर, तो हम 2 का स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं? तो 2 का स्क्वायर लिखने के लिए हमें 2 लिखना पड़ेगा और एक और 2 लिखना पड़ेगा, और इस 2 को करना पड़ेगा सिलेक्ट, और इस 2 को सिलेक्ट करने के बाद हमें सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे हमारा टेक्स्ट ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। अगर मुझे लिखना है ऑक्सीजन, मतलब मुझे लिखना है O2, ठीक है, समझना बात। अब मुझे लिखना है O2, ठीक है, अब O2 लिखना है मुझे, अब 2 नीचे लिखना है। अब जब 2 नीचे लिखना होता है तो आपको लिखना पड़ेगा O2, इस 2 को करना पड़ेगा सिलेक्ट, एंड देन यू आर सपोज टू सिलेक्ट सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट सिलेक्ट करोगे तो ये नीचे लिखा हुआ आ जाएगा। तो सुपरस्क्रिप्ट ऊपर लिख देता है और सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट के नीचे वहाँ पर उस वर्ड को लिख देता है। Alright, so you can see this is something which is important that we should know. One more thing that I can tell you is that कि जैसे कि ये टेक्स्ट, ये यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, मेरा कर्सर यहाँ पर है स्कूल के बाद, ठीक है, ये स्कूल लिखा हुआ है ना, स्कूल के बाद मेरा कर्सर है। अगर मुझे स्कूल लिखा हुआ है मिटाना है तो आई विल प्रेस बैक स्पेस, है ना। कीबोर्ड पे एक बैक बटन होती है जिसको बोलते हैं बैक स्पेस, तो बैक स्पेस दबाकर मैं मिटा सकता हूँ। बट अगर मेरा कर्सर टैगोर के पास है, टैगोर के आगे है, और मुझे ये टैगोर पब्लिक स्कूल मिटाना है, तो अब मुझे प्रेस करना पड़ेगा डिलीट बटन। मतलब मेरे कर्सर के लेफ्ट साइड इधर के डॉक्यूमेंट्स मुझे डिलीट करना है तो बैक स्पेस से होंगे, और इधर के डॉक्यूमेंट्स डिलीट करना है तो वो डिलीट बटन से होंगे। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर बीइंग एक्सप्लेन टू अस इन दीज चैप्टर्स एंड विच यू हैव टू कीप दिस थिंग्स इन माइंड। आप लोग इन PDF को एक बार देखोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये चीज़ें भी वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। एंड एज सच इसमें कोई ज़्यादा डिटेल में कुछ चीज़ें इन्होंने हमें यहाँ पर इसके सिवा बताई नहीं है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट द चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 4 विच इज़ वर्ड प्रोसेसिंग।